हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आज और के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। किस तरीके का जो पूरा रॉ देखने को मिला है, जो कि रेसलमेनिया 41 के बाद का पहला मंडे नाइट रॉ है, जहाँ पे हमें रैंडी ऑर्टन ने जॉन सीना के ऊपर आरक्यू हिट किया। इसके साथ हमें बेकी लिंच का heel टर्न भी देखने को मिल गया है। इसके साथ हमें जो भाई पॉल हेमन, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, रोमन रेंस, सीएम पंक और ब्रॉन बेकर ने साथ में मिलकर किया है। मैं उन सभी के बारे में एक डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डॉलर इशूड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे डॉलर इशूड जो भी नहीं वीडियो आपके पास तक जरूर पहुँचे। देखा जाए जो हमें शो का स्टार्टिंग देखने को मिलता है, सबसे पहले 17 टाइम WWE चैंपियन जॉन सीना के साथ देखने को मिलता है, जहां पे जॉन सीना अपनी एंट्री लेते हैं। वही वाली एंट्री जो कि आपने रेसलमेनिया के अंदर देखा था, सेम स्टाइल में एंट्री लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से भाई अपना इंट्रोडक्शन फिर से करवाते हैं। भाई मेरा फिर से इंट्रोडक्शन कर, और कहते हैं किस तरीके से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 17 टाइम WWE चैंपियन, रियल चैंपियन जॉन सीना का मतलब एक तरीके से खुद का इंट्रोडक्शन कराते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं किस तरीके से मैं रियल चैंपियन हूँ। मैंने बताया किस तरीके से भाई मैं तुम लोग का जो लाइफ है उसको रियून करने वाला हूँ। मैं तुम लोग को तो जो मुझे बुक किया था ना, मैं उसको सब कुछ याद किया हूँ और तुम लोग तरफ भूलने वाला नहीं हो। और ये भी कहते हैं किस तरीके से भाई 36 डेज जो था ना, अब वो कम होने वाला है। वो उन सभी स्थान को गिनाते हैं, जैसे कि मंडे नाइट रॉ से लेकर लंबर, एलिमिनेशन चैम्बर, इन सभी को मंडे नाइट रॉ, ग्लासको, यूके, रेसलमेनिया, इन सभी को गिनाते हैं। और कहते हैं 36 में से केवल 27 डेज बचे हुए हैं। वो कहते हैं रसल का मैच रसल करने के लिए, बल्कि अपीयरेंस बचे हैं जो मैं एक तरीके से अपना करने वाला हूँ। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद फिर कुछ और भी बातें करते, तभी पीछे से आके भाई रैंडी ऑर्टन ने भाई जो आरक्यू हिट किया भाई जॉन सीना का, तो वो काफ़ी स्मूथ लगा देखने में। कह सकते भाई क्या जॉन सीना पड़े के पड़े रह गए, रैंडी ऑर्टन ने अपना वही सिग्नेचर मूव करते हैं। इसके बाद फिर टाइटल को रेज किया भाई, टाइटल रेज करने के बाद सीधा सीधा उसको जॉन सीना के ऊपर रख देते हैं और फिर से अपना वही सिग्नेचर मूव करते हैं। मतलब कहने का मतलब है भाई जॉन सीना के ऊपर रैंडी ऑर्टन का heel टर्न होना, मतलब आरक्यू हिट करना, ये काफ़ी तगड़ा चीज़ है। और कह सकते हैं जिस तरीके से मोमेंट बना है बैकलैश के लिए, जो कि रेसलमेनिया के बाद पहला ही बिगेस्ट शो होने वाला है बैकलैश, वहाँ पे भाई रैंडी ऑर्टन तो पूरी तरीके से पोस्टर पे हैं। और इनके फ्यूड में जो हिटअप दिया गया भाई, ये चीज़ काफ़ी तगड़ा जाने वाला है। कई सारी पुरानी यादें को हम सभी को ताज़ा करने वाले हैं, जो कि लगभग 10-15 सालों तक इनके बीच में राइवलरी चली है, उसको अच्छे तरीके से फिर से रिवाइव करने का टाइम आ गया है। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच था लिव मॉर्गन एंड राकुल रोड्रिगेज वर्सेस बेकी लिंच एंड लारा वेलकेरिया के बीच में वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया का रीमैच था, जो कि कह सकते हैं मैच वाकई में काफ़ी था, जहाँ पे कह सकते हैं भाई मैच अच्छा ही था। ऐसा नहीं कहते मैच खराब था, जो कि रेसलमेनिया से बेटर ये मैच मुझे आज के मंडे नाइट रॉ पे लगा, जो कि काफ़ी अच्छे सीक्वेंसेस थे, जहाँ पे बेकी लिंच ने काफ़ी अच्छा पार्ट लगा और उन्होंने काफ़ी अच्छे मूव्स भी किए थे। और कह सकते भाई लेकिन हमने एक मोमेंट देखा जब एक तरीके से जब लिव मॉर्गन धक्का देती हैं राकुल रोड्रिगेज को, वो सीधा सीधा एक तरीके से बेकी लिंच के ऊपर ही गिर जाती है। इसका फायदा मिलता है लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन ने लारा वेलकेरिया के ऊपर लिविनियन लगाया और कह सकते हैं पिन करके इस मैच को जीत लिया, जो कि कह सकते हैं लिव मॉर्गन एंड राकुल रोड्रिगेज दोबारा से मंडे नाइट रॉ पे न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन गए। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। बेकी लिंच देखते रह जाती हैं, उनको आती हैं उठाती हैं, कभी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कह सकते भाई बेकी लिंच ने लारा वेलकेरिया के ऊपर टर्न हो गए, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और इतना अटैक किया भाई काफ़ी बुरी तरीके से पीटा है लारा वेलकेरिया को बेकी लिंच ने, और जो कि कई बार मैन हैंडल स्लैम लगाया उनके ऊपर। तो दिखाता है कि भाई बेकी लिंच भी पूरी तरीके से हील हो चुके हैं, और जो कि एक तरीके से जो परफेक्ट चीज़ किया गया हमें नेट टॉप पे वो काफ़ी तगड़ा था। तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं हमारे न्यू टैग टीम चैंपियंस न्यू डे, जो कि एक तरीके से वो कॉल आउट किया अपना ही खुद को बारे में बात करते हैं, जहाँ पे अल्फा एकेडमी आती है, अल्फा एकेडमी इंटरप्ट करती है और मैच के लिए बात करती है। मैच स्टार्ट होता तभी हमें देखने को मिलता है एक मेगा सुपरस्टार का रिटर्न, वो थे ऋषभ। हाँ भाई ऋषभ मंडे नाइट रॉ पे अपना रिटर्न कर चुके हैं, फिर के लिए WWE के अंदर फिर से रिटर्न कर चुके हैं। उसके बाद फिर आते उन्होंने कह सकते भाई न्यू डे के तो बंदे निकल लेते हैं, उन्होंने कह सकते भाई यहाँ पे अल्फा एकेडमी मतलब ओटी शाह रखिए तो जाओगे काफ़ी अच्छे तरीके से बाजा बजा, मतलब यहाँ पे भाई ऋषभ डे फिर से हमें रिटर्न कर चुका है अच्छे तरीके से मंडे नाइट रॉ फेयर के लिए WWE के अंदर। तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। हमने सोचा था कि वो रेसलमेनिया के अंदर आएंगे, लेकिन आए हमें मंडे नाइट रॉ पे, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद भी जो अगला हमें शो पे देखने को मिलती है, यहाँ पे होती है हमारी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन इयो स्काई, जो कि कह सकते हैं वो बात करती है रेसलमेनिया के बारे में किस तरीके से मैंने रिया रेफली और बियांका ब्लेयर को
हरा दिया है, मैंने खुद को एक तरह से अच्छे तरीके से प्रूव करके दिया है। और जिसके बाद फिर आती है स्टेफनी वॉकर, जो कि हमारी वुमेंस NXT चैंपियन है। वो आने के बाद कन्फर्ट करती है और धीरे धीरे एक तरीके से मैच अब बिल्ड होता है। मैच होता है चैम्बर वर्सेस चैम्बर का। मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था, जो कि कह सकते हैं सुसाइड वगैरह, पावर स्लैम, ड्रॉप किक वगैरह, सुप्लेक्स वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन कह सकते हैं यहाँ पे रॉक्सनी पेरेज और जूलिया आगे एक तरीके से अटैक करती है स्टेफनी वॉकर और इयो स्काई के ऊपर। काफ़ी अच्छे तरीके से तो बजा रहे थे, लेकिन भाई उनको शेव करने के लिए आती है हमारी रिया रेफली। हाँ भाई, रिया रेफली आती है और कह सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से सेव किया। यहाँ पे जूलिया वगैरह को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है और कह सकते हैं भाई यहाँ पे जो इंटेंशन दिखाएगा भाई इयो स्काई और रिया रेफली के बीच में आगे भी फ्यूड कंटिन्यू चलने वाला है भाई, इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं हमारे न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जे उसो, जो कि कह सकते हैं भाई जे उसो आते हैं और बात करते हैं किस तरीके से भाई अपना वही सब कुछ अच्छे तरीके से भाई उनका जो ईट है वो सब कुछ अच्छे तरीके से एंजॉय होता है। उसके बाद फिर आते हैं रिंग्स में, बात करते हैं किस तरीके से भाई मैंने गंथर को हरा के उसको टैप आउट करा के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत लिया और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुए होते हैं। सैमी जैन भी आते हैं, सैमी जैन उनको कांग्रेचुलेट करते हैं, कहते हैं मैं पहला बंदा होना चाहता तो मैं कांग्रेचुलेट करने के लिए। जिमी उसो भी आते हैं और यहाँ पे कह सकते हैं भाई वही सेलिब्रेशन वगैरह चलता है कि चैंपियनशिप विक्ट्री का सेलिब्रेशन इन तीनों बंदे करते हैं, मतलब ऊशी ब्रदर्स आपस में करते हैं। भाई इन तीनों के लिए काफ़ी अच्छा और बढ़िया बात है। मैच नहीं किया गया लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद भी जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है, यहाँ भी होते हैं गंथर और कह सकते हैं भाई गंथर ने आज पंगा ले लिया है माइकल कोल और पैट मैकेफी से। हाँ भाई, उन्होंने किसी सुपरस्टार से नहीं बल्कि एक तरह से कमेंट्री पे बैठने वाले कमेंटेटर से एक तरह से ही पंगा ले लिया। कह सकते हैं माइकल कोल से थोड़ा सा भिड़ने की कोशिश करते हैं, पैट मैकेफी आके सेव करने चाहते हैं, लेकिन भाई उनको पहले तो चोकस्लैम में लगा था माइकल कोल को, लेकिन भाई बाद में पैट मैकेफी को फंसाया चोकस्लैम में और इतना चोकस्लैम लगा भाई पैट मैकेफी पूरी तरीके से पूरा चेहरा लाल हो चुका था और बंदा एक तरीके से ज़्यादा पास आउट हो चुका था, मतलब जा भी रहा था बैक स्टेज, मतलब खांसते वगैरह, मतलब कह सकते हैं पैट मैकेफी की हालत खराब। और जो सिक्योरिटी वगैरह थी, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सिक्योरिटी रोक क्यों रही है, भाई उसको अच्छे तरीके से सेव करना चाहिए लेकिन उसको बचा ही नहीं रहा कोई। इस तरीके से हमें देखने को मिला इस तरीके से पैट मैकेफी और गंथर के शो में, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो अगला हमें शो पे देखने को मिला है मैच, ये था डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस पेंटा के बीच में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच। पहली बार डोमिनिक मिस्टेरियो अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे ऑन मंडे नाइट रॉ, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। मैच काफ़ी अच्छा चला, जो कि कह सकते भाई अगर मिस्टीरियोज है तो भाई काफ़ी अच्छा मैच चलता है, पेंटा वगैरह है तो कह सकते भाई। लेकिन हमने इस मैच में देखा भाई फिन वेलर भी काफ़ी इंटरफेरेंस करते, कार्लिटो भी आते हैं, लेकिन लास्ट में हमने देखा भाई जेडी मैकडोनाल्ड आ जाते हैं, उनका रिटर्न हमें देखने को मिल गया मंडे नाइट रॉ पे। उसके बाद फिर उन्होंने कह सकते भाई यहाँ पे डोमिनिक मिस्टेरियो लगा 619 फ्रॉग स्प्लैश लगा कि पेंटा को पिन करके सक्सेसफुली अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है डोमिनिक मिस्टेरियो ने, तो भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद सभी जजमेंट डे के बंदे इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, तो भाई इनके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। वहीं जो मॉडल के मंडे नाइट रॉ पे जो मेन इवेंट में देखने को मिला है, यहाँ पे होते हैं हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और पॉल हेमन, ये दोनों साथ में आते हैं और कह सकते भाई पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस को साथ में देखना थोड़ा सा अलग अजीब सा है, लेकिन अच्छा भी लगता है भाई ये दोनों साथ में आ गए हैं। जिस तरीके से भाई हमने रेसलमेनिया के अंदर देखा था मेन इवेंट के अंदर, उसके बाद पॉल हेमन सीधा सीधा सेथ रॉलिंस को माइक थीमाते हैं, जिस तरीके से रोमन्स को थीमाते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे रोमन्स कहते हैं मैं विजनरी हूँ, मैं रेसलर हूँ, और ये भी कहते हैं कि इस तरीके से भाई मैंने रोमन्स से उसका वाइस मैन छीन लिया है, मैंने CM पंक से उसका बेस्ट फ्रेंड छीन लिया है, और ये भी कहते हैं कि इस तरीके से भाई मैं एक तरीके से सबसे रेसलमेनिया का जो मेन इवेंट था उसको जीत लिया है, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारे आ जाते हैं CM पंक। हाँ भाई CM पंक आते हैं, CM पंक आते हैं, एक तरीके से इनके बीच में फाइट होता है जहाँ पे कह सकते हैं भाई वो पहले तो पॉल हेमन थोड़ा सा पीछे हटते हैं, लेकिन भाई वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बंदा होता है और सेथ रॉलिंस थोड़ा सा पीछे तो हटते हैं, उसके बाद बैक स्टेज से जाके मतलब पीछे से जाके उनकी आंखों में फंसा देते हैं, जिसके बाद उन्होंने स्टॉम्प वगैरह मारा था और कह सकते भाई काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं बचाया है। और इसके बाद फिर हमने देखा कि भाई पॉल हेमन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज न्यू अनडिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड इंटायर इंडस्ट्री रिवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, और जैसे ही कुछ और करते हैं तभी यहाँ पे आते हैं हमारे रोमन्स। हाँ भाई रोमन्स भी एक तरीके से शो पे थे, वो आते हैं सीधा सीधा आने के बाद उन्होंने सीधा सीधा हिट किया रोमन्स ने स्पीयर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को। उसके बाद फिर उन्होंने सुपरमैन पंच मारा पॉल हेमन को, और यहाँ पे कह सकते भाई वो फिर से एक तरीके से स्पीयर के लिए जाते हैं पॉल हेमन को, भाई मैं पॉल हेमन को स्पीयर मारूंगा, लेकिन भाई वो स्पीयर पड़ता तो है पॉल किसी और बंदे को पड़ता है, बल्कि वो पड़ा है रोमन्स को। हाँ भाई रोमन्स को एक तरीके से स्पीयर पड़ गया और वो कोई बंदा और नहीं होता, वो ब्रॉन बेकर। हाँ भाई ब्रॉन बेकर ने आके एक तरीके से रोमन्स को स्पीयर हिट किया, और इसके बाद फिर कह सकते भाई यहाँ पे जो देखा भाई सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और ब्रॉन बेकर एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर ब्रॉन बेकर ने स्पीयर हिट किया CM पंक को, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे कह सकते भाई
यहाँ पे ये कंफर्म हो गया, ये दोनों साथ में आ चुके हैं। उसके बाद फिर रॉलेंस ब्राउन बेकर कहते हैं किस तरीके भाई इसको हिट कर, इसको हिट कर। उन्होंने कह सकते भाई रोमन इसको इस तरीके से बैरिकेड के ऊपर जिस तरीके से भाई स्पीयर मारा है वो देखने में काफ़ी लगा। रिंग्स के अंदर हमने देखा कि भाई आने के बाद से रॉलेंस सीएम पंक को स्टॉर्म करते हैं और रोमन को फंसा के देख रहे थे ब्राउन बेकर, और उनको ऊपर भी एक तरीके से रॉलेंस ने उनको स्टॉर्म मारा है रोमन को। और कह सकते भाई लास्ट में हमने देखा कि भाई बीच में खड़े होते हैं सेथ रॉलेंस, एक साइड ब्राउन बेकर, एक साइड पॉल हेमन, ये दोनों हैंड रेस करते हैं और रिंग्स में पड़े होते हैं एक साइड रोमन्स और एक साइड सीएम पंक। तो मतलब यहाँ पे जो क्लोजिंग एंडिंग दिखाया गया भाई वो अलग ही लेवल पे है। और जिस तरीके से भाई कहा गया भाई सेथ रॉलेंस ने कहा था कि भाई मैं इस इंडस्ट्री को अलग ही लेवल पे ले जाना, जो बेनिफिट होगा मैं उसको एक तरीके से देखूंगा। और यहाँ पे भाई पॉल हेमन, ब्राउन बेकर और सेथ रॉलेंस को साथ में आना ये काफ़ी तगड़ा मोमेंट है, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और कह सकते हैं जो मंडे नाइट रॉ है, रॉ आफ्टर रेसलमेनिया, ये काफ़ी तगड़ा गया, तो भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी और बढ़िया बात है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।